वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया, शहीद की कब्र पर हाज़री फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डट कर शरपसंद अनासिर का मुकाबला किया, जान की परवाह ना करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की, मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। पाक फौज के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जंग जारी रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत, अदालत ने वकला के दलाइल सुनकर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पैमरा के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्यों नहीं चाहते कि रिमार्क्स नशर हों। पैमरा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती पेचीदगी आम आदमी को समझ नहीं आती, इससे मुआशरे में बेचैनी फैलती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप समाअत के दौरान किए जाने वाले सवाल बताने पर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रेगुलेशन नहीं, आमरीत है। आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम, आज़ादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया गया। काबीना आज़ादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक़ करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबों में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज खत्म किया जाएगा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास, कुछ देर बाद मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर गौर किया जाएगा। नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट और अदालती फैसले से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर स्पीकर ने कमीशन को खत भेजा था। याद दहानी करवाई कि आईनी तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द खातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तों के हवाले से फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर से मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट न होने पर तशवीश का इजहार किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए दरख्वास्त दायर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हमने एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। इस केस में भी सवाल है कि सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस केस को भी उसके साथ ही सुनेंगे। अदालत ने समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने से मुतालिक दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम सियासी जमातों के पत्ते हैं, जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अदालत ने मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत रिलीफ का ऐलान करती है, अमली इक़दाम नहीं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने 700 अरब के सोलर बांटने का कहा है। कंपनी हुकाम का कहना है कि बजट ही 5 अरब का दिया है। इनके चचा ने 1800 अरब के किसान पैकेज का ऐलान किया था। बजट की बारी आई तो 1800 की बजाय 5 अरब मुख्तस किए गए। ऐसे ही 14 रुपये फी यूनिट का ऐलान किया, बाद में यूनिट्स कम कर दिए, फिर रिलीफ तब्दील करके सिंगल फेज मीटर कर दिया। इनका रिलीफ सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं, वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किसान से ताल्लुक है ना सोलर बांटने से, रोटी सस्ती करने तक का मैकेनिज्म मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज किसान पैकेज पर अमल शुरू कर चुकी हैं। किसानों को हज़ारों ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। 1.5 लाख किसान कार्ड तकसीम कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा के पास तो तनख्वाहों यूनिवर्सिटी चलाने के भी फंड्स नहीं। धरनों और जलसों के लिए तमाम वसाइल मुयस्सर हैं।
खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस से इख्तियारात वापस लेने की तैयारी कर ली। पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम करके आज सूबाई काबीना में पेश किया जाएगा। आईजी के इख्तियारात में कमी की गई। परवेज खटक ने अपने इख्तियारात आईजी को दिए थे। जराये के मुताबिक अल यमन गंडापुर इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं।